Hello and good morning all of you. Welcome to the detailed topic analysis session by Alpha IS Academy. आज हम टॉपिक देखेंगे दिस टसल बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स विच इज़ गोइंग ऑन द सिलेक्शन ऑफ वाइस चांसलर्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द स्टेट्स यूनिवर्सिटीज़. एक टसल चल रहा है वेरियस गवर्नमेंट्स और सेंटर के बीच में कि वो बोलते हैं एक्चुअली अपॉइंटमेंट तो गवर्नर करते हैं और हो क्या रहा है कि गवर्नर इट्स considered as an agent of center, and thus we shall see in the coming video how that appointment is made, what is the problem, what if the state is given the control, and what if the state is not given the control, and we shall see what should be done. So beginning with the thing, let's see why it is news. Actually Tamil Nadu Assembly has passed two bills. उन्होंने दो बिल पास किए हैं और उन्होंने क्या किया है कि जो गवर्नर की पावर है अपॉइंटमेंट के वाइस चांसलर्स की, उसको जो है वो स्टेट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं. ठीक है, दे आर ट्रांसफरिंग इट टू स्टेट गवर्नमेंट. अब देख लेते हैं कि करंट रूल क्या है. करंट रूल अभी ये है कि द गवर्नर इन हिज कैपेसिटी एज द चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैज़ पावर टू पिक अ वीसी फ्रॉम द शॉर्ट लिस्टेड नेम. तो क्या होता है कि एक शॉर्ट लिस्ट, एक लिस्ट बनाई जाती है, गवर्नर को दी जाती है, गवर्नर उसमें से एक नाम चूज़ करता है. रिमूवल भी, जो वाइस चांसलर्स होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के, वो भी गवर्नर के द्वारा ही किया जाता है. बट जो अभी बिल है उन्होंने क्या चेंज किया है, उन्होंने बोला है कि एक हम सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनाएंगे. ठीक है, जो नाम रिकमेंड करेगी और उस नाम में से जो है गवर्नमेंट, नॉट द गवर्नर बट द गवर्नमेंट विल मेक द अपॉइंटमेंट और चूज द वाइस चांसलर. एंड रिमूवल विल बी कैरिड आउट बेस्ड ऑन द इंक्वायरीज बाय अ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज और अ ब्यूरोक्रेट हु हैज़ सर्व्ड एटलीस्ट एज अ चीफ सेक्रेटरी. तो एक कमेटी बना, कोई भी एक इंक्वायरी कमेटी बना देंगे, या तो उसको एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज हेड करेगा, या कोई चीफ सेक्रेटरी, जो एक आदमी चीफ व्यक्ति जो चीफ सेक्रेटरी रहा हो वो उसको हेड करेगा. नाउ ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, और देखते हैं कि और जो स्टेट्स हैं तमिलनाडु के अलावा और कौन कौन से स्टेट्स हैं जो इसमें कर्टेल कर चुके हैं पावर्स में, गवर्नर की इन पावर्स में, और कर्टेल हो रहा है. एक्चुअली जो एजुकेशन है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है. दैट मीन्स द स्टेट एज वेल एज द सेंटर बोथ कैन मेक लॉज ऑन इट. बट अभी हम आपको बताएंगे कि सेंटर की ओवर राइडिंग पावर क्यों है. तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी एक्चुअली वो भी चेंज करना चाह रहे हैं, एंड दे हैव सेड दैट currently तो they have no say in the appointment of VCs, and they are making some changes, and if the changes takes place, then the governor, what will happen is in the Maharashtra that the governor will be given two names and he has to select one of them. तो स्टेट गवर्नमेंट उसको दो नाम देगी तो और दोनों में से एक सेलेक्ट देंगे. तो अब सोचिए दो नाम कौन से होंगे. ठीक है, और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट तो आपको पता ही है, एक हाथ आगे रहती है हमेशा से. तो उन्होंने तो गवर्नमेंट की अथॉरिटी ले ही ली है of appointing VC to state universities. It has also hinted at removing the governor as the chancellor of the universities. वो तो कह रहे हैं कि हम क्या है कि गवर्नर को चांसलर ही हटा देते हैं, किसी और को बनाएंगे, चीफ मिनिस्टर बन जाएंगी वहाँ की चांसलर. तो this kind of things are happening now. This kind of things are not good for cooperative federalism and for the democracy in long run. The federal structure we have, and for decades it's been very successful, and to dilute it in a such way it's not good. Now फ्रिक्शन क्यों है सेंटर और स्टेट के बीच में. तो सबसे पहले तो आपको पता है कि गवर्नर एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ सेंटर. तो एक हमेशा स्टेट का हमेशा एक एलिगेशन रहता है, इनफैक्ट उन स्टेट्स का जहाँ सेंटर से अलग गवर्नमेंट होती है, टू बी वेरी फ्रैंक, कि भैया गवर्नर जो है हमारी बात नहीं मान रहे. आप दिल्ली में देख लो, आप वेस्ट बंगाल में देख लो, आप महाराष्ट्र में देख लो, है ना. लेकिन यहाँ क्या थी, यहाँ सब में एक चीज़ कॉमन थी कि द गवर्नमेंट एट द सेंटर वॉज डिफरेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल. दस गवर्नर से लोग खुश नहीं थे. देन देर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्यूटी. आई टोल्ड यू दैट द एजुकेशन इज अंडर द कंकरेंट लिस्ट, बट यूनियन लिस्ट में एक एंट्री है 66, वो कुछ ऐसा बोलती है दैट द कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशंस फॉर हायर एजुकेशन और रिसर्च एंड साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, ये अब इससे इस लाइन से क्या हो जाती है, पावर आ जाती, ओवर राइडिंग पावर आ जाती है सेंटर के पास, कि जो हायर एजुकेशन है उसमें जो है सेंटर का ज़्यादा सही बढ़ जाता है. इनफैक्ट एक प्रिंसिपल ऑफ रिपग्नेंसी होता है. अगर सेंटर और स्टेट दोनों एक चीज़ पे लॉ बना दे तो आर्टिकल 254 इट इज़, आई थिंक आर्टिकल 254 में ही
प्रिंसिपल रिपग्नेंसी लगता है। और आपको पता ही है कि अगर सेंटर और स्टेट दोनों एक ही चीज़ पे लॉ बना दें तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करता है, ठीक है। और यूजीसी का रोल पता ही है, अब यूजीसी थोड़ा सा जो है यूनियन के इन्फ्लुएंस में रहता है। अब हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर्टिकुलरली दोज दैट गेट यूजीसी फंड्स आर मैंडेटेड टू फॉलो इट्स रेगुलेशन, उनको उसके रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। एंड ये जब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं अलग अलग स्टेट्स में, उनमें तो कोई दिक्कत नहीं आती, बट जब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात आती है तो स्टेट्स का रेजिस्टेंस देखने को मिलता है वहाँ पे, ठीक है। देख लेते हैं जुडिशरी का कैसे है। अभी अभी एक बेंच थी, अ बेंच ऑफ जस्टिस एम आर शाह एंड जस्टिस बी.वी. नागर रत्ना, एंड शी विल बी द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस of India when she takes completes her tenure, and that will be a good thing. It's just a passing fact for all of you. ये पहली वुमेन चीफ जस्टिस बनेंगी। हर फादर वाज आल्सो अ चीफ जस्टिस एज फार एज आई रिमेंबर, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एनी अपॉइंटमेंट एज वाइस चांसलर कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस ऑफ यूजीसी रेगुलेशंस can be said to be in violation of statutory provision that are the statutory provisions of UGC। अब एक्चुअली क्या है कि यूजीसी रेगुलेशन, यूजीसी का जो एक्ट है वो यूजीसी एक्ट 1956 का है। अब उसके अंदर वो रेगुलेशन बना देते हैं। अब वो जो रेगुलेशन बनाते हैं वो एक सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन की तरह काम करता है भाई, वो उसके अंदर आ गया तो वो भी एक टाइप का क्या बोलते हैं कि वो आपके एक्ट में ही आ गया। तो अगर आप तो जो वो प्रोविज़न हो गया उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया। और जब उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया तो कोर्ट बोलता है कि आपने जब अगर आप यूजीसी की जो रेगुलेशन है, जो उनका मापदंड है, अगर उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो आप जो है उस स्टैट्यूटरी प्रोविज़न को वायलेट कर रहे हैं, और आप उसको वायलेट कर रहे हैं तो हमें तो आपके खिलाफ एक क्वो वारंटी की रेट देनी पड़ेगी। तो क्वो वारंटो में कोर्ट पूछता है भाई बाय व्हाट अथॉरिटी, भाई आपने ये काम किया किस अथॉरिटी से किया, ठीक है। इनफैक्ट I told you about the Article 254 of the Constitution, where the principle of repugnancy applies, and it says that if a law is made on subjects, if a law is made by state government as well as the central government on any subject, then the central government law will prevail, and that's why the states are very upset at times to see things going against them, and that's makes them upset, और इसीलिए उनकी तरफ से रेजिस्टेंस आता है। आर्ग्यूमेंट देख लेते हैं कि अगर हम स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल दे दें तो क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल ना दें तो क्या फ़ायदा होगा। फेवर में देखते हैं पहले, तो अगर हम उनको दे दें तो आई थिंक फेडरल स्ट्रक्चर के लिए अच्छा होगा। इट इज़ फॉर गुड फॉर द डेमोक्रेसी, एंड इफ़ दी स्टेट गवर्नमेंट अगर अपॉइंट नहीं कर पाती हैं वीसीज़ को तो इट इज़ आई थिंक इट इज़ अगेंस्ट द आइडियल्स ऑफ द डेमोक्रेसी। देन इनफैक्ट पंची कमीशन की भी ये रिकमेंडेशन थी कि दे वर ऑल्सो अगेंस्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ वीसीज़ बाय द गवर्नर, क्योंकि गवर्नर वीसी की कोई पोस्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, और उन्होंने बोला था कि ये आपका कंट्रोवर्सी और क्रिटिसिज्म होता रहेगा अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के वीसीज़ जो है गवर्नर अपॉइंट करेगा। दैन इनफैक्ट दी गुजरात यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, तेलंगाना यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, which have empowered the respective state governments to appoint the VCs। तो इस कुछ ये दोनों स्टेट हैं इन्होंने चेंज किया है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है VC को। इनफैक्ट द कर्नाटका स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 2000 में भी VCs shall be appointed by the chancellor with the concurrence of the state government। करेंगे तो चांसलरी, मगर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए बहुत सारे स्टेट्स चेंज कर रहे हैं, बहुत सारे स्टेट्स में चेंज हो चुका है। तो आई थिंक द टाइम्स आर चेंजिंग एंड इट्स हाई टाइम दैट वी शुड टेक ड्यू केयर ऑफ इट। अगेंस्ट में क्या है कि अगर स्टेट को वो दे दें तो नेपोटिज्म की प्रॉब्लम आएगी, भाई भतीजावाद, पता लग रहा है किसी का कोई रिश्तेदार वीसी बना हुआ है, कुछ बने हुए हैं, और ऐसी चीज़ें होती हैं। देखो टू बी वेरी फ्रैंक, सच्चाई से कभी भागना नहीं चाहिए, तो ऐसी चीज़ें होंगी, तो इसीलिए शायद कंट्रोल नहीं दिया गया था। एक पॉइंट तो ये है। एंड many a times it is seen that the search committee fails to scrutinize all the application received by it because there is idle political influence और money involved। तो सब पैसे की मोह माया और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो बहुत ज़्यादा है इंडिया में कि भैया इसे अपॉइंट कर दो, उसकी अपॉइंट कर दो। बट व्हाट वी थिंक और व्हाट शुड बी डन इज़ कि दैट देयर शुड बी अ मैकेनिज्म टू स्टिक टू द यूजीसी नॉर्म्स। जो यूजीसी करंट नॉर्म्स है, एक आपने चीज़ बनाई है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बना रखा है आपने और हायर एजुकेशन के लिए बनाया है, तो जो वो कहता है या उस प्रोविज़न बनाता है वो बेहतरी के लिए ही बनाता है, तो उसको फॉलो किया जाना चाहिए। एंड दी VCs शुड बी शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम दी सर्च कम सिलेक्शन कमेटी
है ना, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी से उसको लेना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट तो हम बोलते हैं कि देयर शुड बी अडेरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स बोथ बाय द स्टेट एंड द सेंटर। देखो कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट देयर देन देयर इज नो डेमोक्रेसी, देयर इज नथिंग। ना हमारे राइट्स होंगे ना हमारी ड्यूटीज़ होंगे, एंड देयर विल बी अ क्योस इन द सोसाइटी। तो इट इज़ गुड दैट वी शुड रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बाय that is respected, है ना, and the constitutional mechanism between the office of governor and state governor to appoint federal friction होना चाहिए। तो लड़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। कंसल्टेशन एंड कॉपरेशन आर कंसल्टेशन, कोऑर्डिनेशन एंड cooperation are the keys, I think, and it is how one should take it forward, and we can, let's see what will happen in future days, but the federal structure should be strong, and the state and the central government should work as a one entity in the progress of the nation as well as for the progress of the its citizen. Thank you all for watching, and we have a very nice all India mock test. It is for free. It is a 3 test series and it is free for you. Just go to our site alphaes.com and give, वहाँ पे आपको आपकी रैंकिंग और जो द क्वेश्चंस हैं दैट इज़ मेड ऑन द पैटर्न ऑफ यूपीएससी, एग्जैक्ट जैसा यूपीएससी का पेपर होता है वो वैसे ही बनाए गए हैं। तो वहाँ पे जाएं और आप अपना आराम से फ्री टेस्ट दें, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, कीप हेल्दी, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड वी शैल सी यू सून।